बुलेटिन में पहली बड़ी खबर में बात करेंगे फारस की खाड़ी में बचते युद्ध के बुगलगी। ईरान की जरूरत से बौखलाए अमेरिका ने पर्शियन गल्फ से लेकर होर्मुज तक हेलफायर मिसाइलों से कहर बरपा दिया है। साफ है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का अगला फेज शुरू हुआ तो तबाही तय है। बुलेटिन की दूसरी बड़ी खबर में बात ईरान के संकल्प की। कहने को अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन हर दिन दोनों तरफ से बारूदी धमाके हो रहे हैं। अमेरिका होर्मुज में ईरान पर हमला कर रहा है, बदले में ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या फिर मध्य पूर्व में विनाशकारी युद्ध शुरू होने वाला है? क्या अमेरिका और ईरान फिर जंग में उतरने वाले हैं? इसी की करेंगे बात। लेकिन होर्मुज से फारस की खाड़ी तक मचा बारूदी हाहाकार। अमेरिका का प्रतिशोध, IRGC पर भीषण प्रहार। फिर धधक उठा होर्मुज, ईरान अमेरिका के बीच बारूदी युद्ध। क्या होर्मुज की वजह से एक बार प्रतिकार से होर्मुज दहला। IRGC सेंटकॉम में तकरार, होर्मुज में अब आर पार। फरवरी से फारस की खाड़ी दहल रही है, होर्मुज सुलग रहा है। तबाही और बर्बादी का बारूद लगातार बरस रहा है। सेंटकॉम की सख्त नौसैनिक नाकाबंदी ने IRGC के पसीने छुड़ा दिए हैं। अमेरिकी आर्मी की जकड़ से ईरानी सेना से लेकर IRGC तक छटपटा रहे हैं। IRGC को घुटनों पर लाने के लिए सेंटकॉम ने फिर एक बार खार्ग से केशम तक बारूदी ऑपरेशन अंजाम दिया है। हमले के जवाब में हमले हो रहे हैं। पश्चिम एशिया के समंदर में हालात विस्फोटक हो रहे हैं। पिछले 36 घंटे में अमेरिकी और ईरानी शिप को टारगेट करने की कवायद क्या फिर एक बार हाहाकारी युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बनेगी? मध्य पूर्व में चौतरफा यही सवाल गूंजना शुरू हो गया है। 2 जून को IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिका की उकसाने वाली कार्रवाई के जवाब में कुवैत तट के पास अल-कस्र के पास एक शिप पर हमला किया है। इससे पहले अमेरिकी आर्मी ने ओमान सागर में ईरानी शिप लॉयन स्टार पर हमला किया था। मई को ओमान तट के पास लॉयन स्टार नाम के जहाज पर US सेंटकॉम ने हमला किया था। जहाज पर हेलफायर मिसाइल दागकर इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। सेंटकॉम ने दावा किया था कि ईरानी शिप अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी और प्रतिबंधों का उल्लंघन कर ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रही थी। इस तनातनी के बीच अमेरिकी आर्मी ने फिर एक बार खर्ग आइलैंड के पास ऑयल टैंकर पर हेल फायर मिसाइलें दागी हैं। इसके साथ ही केशम द्वीप पर मौजूद IRGC के कम्युनिकेशन टावर पर भी हमला बोला है। सेंटकॉम ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है।
IRGC नेवी की ओर से पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन में किसी भी तरह का दखल देता है तो उसे कड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप साफ कर चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को संवर्धित यूरेनियम रखने की इजाजत नहीं दे सकते, हॉर्मुज को ब्लॉक करने और टोल वसूली को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहीं ईरान राष्ट्रपति ट्रंप के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। अमेरिका के नौसैनिक घेरबंदी के खिलाफ IRGC नेवी ने हॉर्मुज में नई फास्ट अटैक बोट्स उतार दी है। इसके साथ ही ईरानी स्पीड बोट का बेड़ा लगातार हॉर्मुज की पेट्रोलिंग कर रहा है। तो क्या हॉर्मुज से ही IRGC की तबाही का आगाज होगा? क्या हॉर्मुज में सख्ती दिखाकर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को उकसा रहे हैं? ईरान की तरफ से किए जा रहे हमले को मुद्दा बनाकर उस पर हमले का प्लान बना रहे हैं। करेंगे डिकोड, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।